संधि के भेद। संधि के मुख्य रूप से 3 भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो सबसे पहले स्वर संधि। स्वर संधि जैसा कि नाम से ही आपको पता है कि हिंदी वर्णमाला में स्वर माने जाते हैं 11। 11 स्वर का आपस में परस्पर आपस में जो मेल होता है वो स्वर संधि के अंतर्गत आता है। कि जैसे ए का मेल ए से हो गया, आ का मेल ई से हो गया, ए का मेल ऊ से हो गया। इस तरह से आपस में जो मेल होता है वो स्वर संधि में होता है। और 11 स्वर होने के कारण स्वर का आपस में मेल जो होता है वो 11 स्वर का आपस में होता है। तो 11 स्वर होने के कारण आपस में कई तरीकों से उनका मेल होगा, इसलिए स्वर संधि के 5 भेद किए जाते हैं। तो स्वर संधि क्या है? 2 स्वरों के मिलने से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। जब 2 स्वर आपस में मिलेंगे तो आपस में मिलकर के एक नया स्वर बनाएंगे, एक नया स्वर बनाएंगे। तो नया जो स्वर बनेगा वही क्या कहलाता है? स्वर संधि कहलाता है। परस्पर आपस में जब वर्ण मिलेंगे, स्वर जब मिलेंगे तो स्वर मिलकर के एक नया स्वर बनाएंगे, एक नया स्वर वर्ण बनाएंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे? स्वर संधि कहते हैं। तो स्वर संधि के अंतर्गत जैसे परम जोड़ आत्मा, तो इस व्यंजन वर्ण में ए जुड़ा हुआ है, मतलब स्वर जुड़ा हुआ है। क्या? ए। तो यहाँ ए स्वर है और यहाँ आ स्वर है। परम जोड़ आत्मा, यहाँ आ स्वर है। तो ए का मेल आ से हुआ, ए का मेल आ से हुआ, और आ से होने के कारण क्या बना? आ। तो क्या बन गया? परमात्मा। ऐसे ही कपि, कपि में ई का मेल ई से हुआ तो क्या बना? कपीस। कपीस। पै के ऊपर मात्रा देखो, कौन सी मात्रा बनी? ई की मात्रा। तो ये ई वर्ण बन गया। तो परस्पर जब स्वरों का मेल होता है और एक नया स्वर बनता है उसे स्वर संधि कहते हैं। इसमें सिर्फ स्वर का स्वर के साथ ही मेल होता है, इसे स्वर संधि कहते हैं। तो स्वर संधि के 5 भेद हैं, क्योंकि स्वर भी 11 होते हैं। स्वर 11 होने के कारण इनके 5 भेद कर दिए जाते हैं कि 11 स्वर परस्पर किस प्रकार से मिले, तो उसके आधार पर इसके 5 भेद कर दिए जाते हैं। तो 5 भेद कौन से हैं? दीर्घ स्वर संधि, नंबर 2 गुण स्वर संधि, नंबर 3 वृद्धि स्वर संधि, और नंबर 4 यण स्वर संधि, और 5वां अयादि स्वर संधि। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे दीर्घ संधि। दीर्घ संधि को हम समान स्वर संधि भी कहते हैं, समान स्वर संधि भी कहते हैं, या मूल स्वर संधि भी हमें इसे कह सकते हैं। मूल स्वर संधि भी इसे कह सकते हैं। इसका कारण है कि जब हर्ष या दीर्घ ए, ई, उ, री के आगे हर्ष या दीर्घ ए, ई, उ, री आए तो दोनों मिलकर के क्या बन जाते हैं? क्रमशः आ, ई, उ, री बन जाते हैं। इसे ही दीर्घ संधि कहते हैं या दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। इसका नाम मूल स्वर संधि इसलिए भी कहते हैं क्योंकि वर्णमाला में हमने वर्णों के अंतर्गत स्वर को पढ़ा था। स्वर मूल रूप से जो स्वर है वो 4 माने जाते हैं, जिनको हर्ष स्वर भी कहते हैं। हर्ष स्वर या मूल स्वर किसको कहते हैं? ए, ई, उ, री, ये 4 होते हैं। इन चारों का मेल अपने ही समान रूप में ए का मेल ए से, ई का मेल ई से, उ का मेल उ से, और री का मेल री से हो जाता है। तब क्या बन जाता है? आ बन जाता है। ए का मेल ए से होगा तो आ बन जाएगा, ई का मेल ई से होगा तो ई बन जाएगा, उ का मेल उ से होगा तो उ बन जाएगा, री का मेल री से होगा तो री बन जाएगा। बड़ा रूप बन जाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? मूल स्वर संधि भी कह सकते हैं, समान स्वर संधि भी कह सकते हैं, क्योंकि ए का मेल ए से, दोनों समान है। ए और ए दोनों समान है। ई और ई
दोनों का मेल हो रहा है तो दोनों समान है, ऊ और ऊ का मेल हो रहा है दोनों समान है, री का री से मेल हो रहा है तो ये दोनों भी समान है, इसलिए इसको समान स्वर संधि, मूल स्वर संधि भी कहते हैं। और दीर्घ संधि कहने का तात्पर्य इन दोनों के मिलने से हर्ष या दीर्घ ए आ ई उ री का जब क्रम से अपने ही समान वर्ण से मेल होता है तो यहाँ क्या बन जाता है, दीर्घ। ए का मेल ए से होगा तो आ बन जाएगा, ई का मेल ई से होगा तो ई बन जाएगा, उ का मेल उ से होगा तो उ बन जाएगा, री का मेल री से होगा तो री बन जाएगा। तो ये दीर्घ बन जाते हैं, बड़ा रूप बन जाते हैं, बड़ी मात्राएं बन जाती हैं, छोटी छोटी मात्राएं मिलकर के बड़ी मात्राएं बन जाती हैं, इसलिए इसको दीर्घ मतलब बड़ा रूप बन जाता है, मात्रा का बड़ा रूप बन जाता है या बड़ा स्वर बन जाता है, तो इसे ही हम दीर्घ संधि कहते हैं। तो जैसे राम जोड़ अवतार, इससे बना रामावतार। तो आप बच्चों देखो इसके अंदर देखो, यहाँ ए और यहाँ ए ये समान स्वर है, ए का मेल ए से हो रहा है और बना क्या, आ। ए का मेल ए से हुआ और बना क्या, आ। तो कौन सा रूप बन गया, दीर्घ रूप बन गया, बड़ा रूप बन गया। जब छोटी और छोटी मात्राएं आपस में मिल गई तो बड़ी मात्रा बन गई, ये वाली मात्रा बन गई, आ की मात्रा बन गई। ऐसे ही ए और आ का मेल हुआ, जय के अंदर ए स्वर जुड़ा हुआ है, क्योंकि व्यंजन अपने आप में अधूरे होते हैं और स्वर के माध्यम से पूरे होते हैं, तो जय के साथ ए स्वर जुड़ा हुआ है। तो ए का मेल आ से हुआ तो क्या बना, आ। ए का मेल आ से हुआ तो क्या बना, आ बन गया। तो क्या बन गया, गजानन। महा जोड़ आत्मा, यहाँ आ का मेल आ से हुआ, आ का मेल आ से हुआ, फिर क्या बना, आ, तो ये बड़ी मात्रा बन गई। इसी प्रकार आ का मेल ए से हुआ और आ बन गया। तो इस प्रकार से दीर्घ संधि में समान स्वरों का मेल होता है। यहाँ ए और ए का मेल आ, इसमें बड़ी ही मात्रा बनेगी। समान स्वर का मतलब है इस वर्ग का ए के साथ मेल हो, चाहे ए का आ से मेल हो जाए या आ का ए से मेल हो जाए या आ का आ से मेल हो जाए या ए का आ से मेल हो जाए, उसी समान स्वर से, उसी वर्ग के समान स्वर से मेल होना चाहिए। और बनेगा कौन सा, बनेगा दीर्घ, मतलब आ की मात्रा ही वहाँ बनेगी। एक रूप तो दीर्घ संधि के अंतर्गत ये है। और दूसरा वर्ण कौन सा है, ए ई उ री, दूसरा वर्ण है ई। तो ई का मेल ई से हो, जिससे रवि जोड़ इंद्र, तो रवि ई की मात्रा आपको दिखाई दे रही है, छोटी की मात्रा और ई छोटी ई, दोनों स्वर मिलेंगे तो बड़ी की मात्रा बन जाएगी, ये वाला जो मात्रा में आपको दिखाई देगा, ठीक है। और इसी प्रकार ई की छोटी मात्रा और बड़ी मात्रा मिलेगी तब भी क्या बनेगा, ई और ई मिलकर के ई ही बनेगा, ये बड़ी मात्रा ही बनेगी, इसमें भी बड़ी मात्रा बनेगी। इसी प्रकार बड़ी ई और छोटी ई मिलकर के बड़ी ई का निर्माण करते हैं। ई प्लस ई प्लस ई जोड़ ई बराबर क्या बनेगा, ई बनेगा, बड़ी मात्रा बनेगी। इसी प्रकार ई की बड़ी मात्रा और ई की बड़ी मात्रा दोनों मिलकर ही बड़ी मात्रा बनाती है। तो समान स्वर संधि, समान स्वर, ई का मेल ई से, ई का मेल ई से, ई और ई का मेल ई का ई से, ई का ई से मेल, तो क्या बनेगी, बड़ी मात्रा बनेगी। चाहे छोटी मात्रा बड़ी मात्रा से मिले, बड़ी मात्रा छोटी मात्रा से मिले, समान वर्ग के अंतर्गत ई और ई की मात्राएं आपस में बड़ी छोटी आगे पीछे हो और क्या बने, ई की बड़ी मात्रा बने, तो वहां दीर्घ संधि होती है। और इसी प्रकार ऊ का भी मेल हुआ है, ऊ का मेल ऊ से हुआ है, छोटी मात्रा का छोटी मात्रा ऊ की छोटी मात्रा से मेल हुआ है, बड़ी ऊ की मात्रा बन गई है। इस प्रकार से बड़े ऊ की मात्रा बन गई है। इसी प्रकार लघु में ऊ की छोटी मात्रा और बड़ी मात्रा इधर उर्मी में, तो लघुर्मी बड़ी मात्रा बन गई है, ठीक है। और वधु उत्सव में यहाँ बड़ी मात्रा वधु और जोड़ उत्सव, यहाँ छोटी मात्रा ऊ की,
और ऊ की बड़ी मात्रा और छोटी मात्रा मिलकर के बड़ी मात्रा बन जाती है। इसी प्रकार इसमें बड़ी मात्रा और बड़ी मात्रा मिलकर भी बड़ी मात्रा बनती है। तो आपने इसके अंदर देखा समान स्वरों का आपस में मेल हो रहा है, समान स्वर का आपस में मेल हो रहा है। तो इसमें आप एक चीज नोट करना, जब आपको संधि शब्द बना हुआ दिखाई दे तो आपको सीधा पता करने का एक तरीका है कि उसमें दीर्घ संधि है या नहीं। आपको किसी शब्द के जो संधि शब्द बना हो, जैसे ये रामावतार बना हुआ है, गजानन बना हुआ है, इस प्रकार के शब्द दे दिए जाएं, इस प्रकार के शब्द दे दिए जाएं और पूछा जाए कि इसमें कौन सी संधि है, और पूछा जाए कि स्वर संधि का कौन सा भेद है। अगर पूछा जाए कौन सी संधि है तो बड़ी मात्राएं आपको दिखाई दे रही है, इसमें दीर्घ संधि है। अगर ये पूछ लिया जाए कि स्वर संधि का कौन सा भेद है और उसका संधि विच्छेद कीजिए, तो ये सब स्वर संधि है, क्योंकि इसके अंदर स्वर का आपस में स्वर से मेल हुआ है, तभी आपको स्वर संधि का पता चलता है। और स्वर संधि का कौन सा भेद है? दीर्घ संधि है। तो किस प्रकार से है? तो इसका सीधा सा तरीका ये है कि आप जो बने हुए शब्द हैं उनके दूसरे या तीसरे वर्ण पर, ज्यादातर लगभग दूसरे या तीसरे वर्ण पर, दूसरे या तीसरे वर्ण पर देखो कि अगर आपको आ की मात्रा ये वाली और बड़ी ई की मात्रा ये और इस प्रकार ऊ की मात्रा दूसरे या तीसरे वर्ण पर दिखाई दे तो वहां कौन सी संधि होती है? दीर्घ संधि होती है। ठीक है। और जहां ये आपको मात्रा दिखाई दे वहीं से उसका संधि विच्छेद हम कर सकते हैं। जैसे आपको यहां आ की मात्रा दिखाई दी, तो आ की मात्रा दिखाई दी तो इसका संधि विच्छेद भी हम इस प्रकार से यहां से कर सकते हैं। यहां देखो, यहां आ की मात्रा है तो यहां से रा ये लिया हमने, और यहां आ की मात्रा है, ठीक है, तो यहां मैं लगाया और आ की मात्रा को हमने हटा दिया, क्योंकि आ की मात्रा तो बनी है, आ की मात्रा तो बनी है और उससे पहले क्या है? ए, तो यहां राम आ जाएगा। और फिर क्या है? राम जोड़ अवतार, राम अवतार, राम जोड़ अवतार। तो यहां ए और ए मिलकर के आ बनता है, और आगे का शब्द है वो इसके साथ जोड़, तो यहां क्या आ जाएगा? अवतार। ठीक है। तो इस प्रकार से वहीं से उसका संधि विच्छेद हो जाएगा। और दूसरे तीसरे वर्ण पर जहां आपको ये बड़ी मात्रा आ की, ई की मात्रा बड़ी और ऊ की बड़ी मात्रा दिखाई दे, वहां दीर्घ स्वर संधि होती है। अब संधि विच्छेद के अंदर ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो उनके जो दोनों पद होते हैं, पहला पद और दूसरा पद, जिनके स्वरों में यहां मेल होता है शब्द के अंदर, पहला ये शब्द और दूसरा शब्द, इन दोनों के अर्थ होना जरूरी है, इन दोनों के अर्थ होने चाहिए। अगर अर्थ नहीं होंगे तो वहां हमारा संधि विच्छेद सही नहीं होगा। जैसे राम प्लस अवतार, तो यहां राम की जगह हम रामा नहीं कर सकते, अवतार की जगह हम अवतार नहीं कर सकते, क्योंकि इनका अर्थ जो है वो नष्ट हो जाएगा। रामा प्लस अवतार नहीं कर सकते क्योंकि इनका अर्थ नष्ट हो जाएगा। संधि का नियम तो लागू हो जाएगा, क्योंकि आ जोड़ आ और आ के जोड़ से भी आ बनता है। जैसे हमने इस उदाहरण में किया था, आ और आ का जोड़, आ और आ का जोड़ क्या बनता है? आ बनता है। ठीक है। तो यहां नियम तो सही है, परंतु दोनों शब्द सही नहीं है। इस शब्द में महात्मा में महा का अर्थ है, इसलिए ये महा सही है। आत्मा का अर्थ है, इसलिए आत्मा सही है, इसलिए आ की मात्रा बनी है। तो दोनों शब्दों का अर्थ होना जरूरी है। जो सही शब्द है वही लिखा जाएगा, उसके साथ वही मात्रा लगाई जाएगी। तो आज हमने स्वर संधि के पहले भेद दीर्घ संधि के बारे में पढ़ा। इसके बाद हम जो दूसरा भेद है गुण संधि लेकर के दूसरे वीडियो में, दूसरी क्लास में उपस्थित होंगे। धन्यवाद बच्चों।